इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सर्द रातों में अज्ञात बदमाश चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को छका रहे हैं। अज्ञात चोरों ने इस बार ताल थाना क्षेत्र में दस्तक दी और सुने मकान से सोने चांदी के आभूषण के अलावा पोस्ता दाना भी चुरा ले गए। अज्ञात चोरों ने ताल थाने के ग्राम मेलूखेड़ी में अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। मेलूखेड़ी निवासी शिवदास पिता हीरादास बैरागे का परिवार किसी काम से बाहर गया था और घर सुना था। तभी अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी के साथ ताला चटकाया और घर में रखी नकदी, सोना चांदी के आभूषण, मोबाइल तथा पोस्ता के दाने भी चुरा ले गए। सूचना मिलते ही ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। 9 बजे ताला लगा के कुआं पे गए थे। 2 बजे लगभग कुआं से आए और आके मैंने ताला खोला और धक्का दिया तो अंदर शंकर लगी हुई थी। तो पीछे जाके देखा तो पीछे खोद रखा था और शंकर लगी पीछे खोद रखा था। अंदर वो दरवाजा खुला था, अंदर जाके देखा तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। 8 से 10 हज़ार रुपये नकदी और कुछ चांदी के कड़े, चांदी की पाइजेब वगैरह और कुछ अफीम के दाने भी थे और एक मोबाइल था शायद। और ऐसा करके इनका कुछ जेवरात और नगद मिलाकर 80 से 1 लाख रुपए तक का जो है नुकसान हुआ है। और इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जिले में घोड़ा रोज की समस्या अब किसानों के लिए नासूर साबित हो रही है। घोड़ा रोज के झुंड किसानों के मुंह पर आए निवाले को उनकी आंखों के सामने छिनता देखते हैं, लेकिन बेबस एवं लाचार दिखाई देता है। किसान सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जिले के किसान प्राकृतिक आपदा से तो जूझते ही हैं, अब कुछ वर्षों से किसान घोड़ा रोज से परेशान हैं। घोड़ा रोज जिले में स्वतंत्र रूप से झुंड में विचरण करते हैं और जिस किसान के खेत में झुंड जाता है वहां की फसल पूरी तरह चौपट कर देते हैं। इन जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए दिन रात चौकसी करते हैं, लेकिन जिस दिन चौकसी में कमी हो जाए उस दिन समझो फसल चौपट होना ही है। किसानों का कहना है कि उनकी समस्या की ओर शासन प्रशासन का तनिक भी ध्यान नहीं है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार झेलना पड़ रही है कि जो ये रोजड़े हैं किसानों को परेशान कर रहा है और हमारी भी फसल जो है आधी नुकसान हो रहा है। मतलब 100% फसल में से करीब 50% किसानों के जेब में जा रही है, मतलब पैसा 50% किसानों को रोजड़ा का नुकसान है। और ये इतने फसल को चौपट कर रहे हैं, पूरी रात भर इनकी निगरानी करनी पड़ती है, काम कुछ नहीं है। ऐसी ठंड में पूरी रात भर हम लोग यहाँ खेत में आके निगरानी करते हैं और ऐसी ठंड में इनकी निगरानी करनी बहुत परेशानी होती है सर। और ये पूरी रात भर अगर एक दिन नहीं आए तो उस दिन में 100% सोलर है के नुकसान होना ही है। और ये देख लीजिए मेरी फसल रोजड़े ने, नीलगायों ने आके चौपट कर रखी है। पूरी के पूरी एक कियारी ले के खा रखी है इन्होंने पूरी के पूरी। हम ये चाहते हैं सरकार से कुछ भी बाउंड्री वाल के लिए अनुदान सब्सिडी हो तो करे। गांव में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग स्वयं के खर्चे से कर सकते हैं। इधर वन विभाग के डीएफओ श्री डुडवे का कहना है कि इस समस्या के हल के लिए सरकारी स्तर पर बड़े निर्णय होने वाले हैं। जिले में जो नीलगाय या रोजड़ा जो वन्य प्राणी है, ये समस्या वाकई में बहुत गंभीर है इस जिले में। इस गंभीर समस्या के बारे में शासन जो बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है और समस्या का निराकरण बहुत जल्द जो है शासन स्तर पे होने वाला है। और जैसे ही शासन स्तर से कोई जो है इसमें डिसीजन होता है या शासन स्तर से जो निर्णय होता है उस निर्णय से आपको अवगत करा दिया जाएगा। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। विक्रमगढ़ नगर में संगीतमय भागवत कथा से क्षेत्र में उत्सवी माहौल बना हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सर्दी के इन दिनों में विक्रमगढ़ आलोट में संगीतमय 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन से उत्साह बना हुआ है। हिंगलाज माता महिला भक्त मंडल द्वारा आयोजित संगीतमय भागवत कथा के शुभारंभ के पूर्व बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की झांकी को सजाया गया था। वहीं पंडित एवं कथावाचक दीपक उपाध्याय भी बग्गी में सवार थे। इस शोभा यात्रा में क्षेत्रीय भक्तजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।